देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब आप 1/17 मतलब इसको जो है ना आप ऐसे भाग करोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे 1 से 17 में, तो जाहिर सी बात है कि 17 के टेबल में 1 नहीं आता, तो डेसिमल के बाद जो है ना कुछ नंबर आएंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद जो है ना कुछ नंबर आएंगे, और डेसिमल के बाद जो है ना कुछ नंबर आएंगे और वो जो रिपीट भी करेंगे। श्योर है, क्योंकि ये जो नंबर एक रेशनल नंबर है, ठीक है, जो कि p/q के रूप में है। तो एक तो होता है कि कोई भी रेशनल नंबर है जो कि p/q के रूप में है, p/q के फॉर्म में है, इसका आंसर जो है ना डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल के बाद जो है ना ये ख़त्म हो जाता है, मतलब कुछ नंबर आएगा और ख़त्म ही हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और कुछ ऐसा होता है इसी का, कुछ p/q के रूप में ऐसे नंबर होते हैं जो कि डेसिमल के बाद जो है ना ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन कुछ नंबर जो है ना रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप 1/17 करो और क्या करो कि डेसिमल के बाद जो है ना नंबर जो है ना आप काउंट करके बताओ। क्या बोला, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/17, मतलब 1/17 में जो है ना डेसिमल के बाद जो है ना जो भी नंबर रिपीट कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। ठीक है, आप डिवीजन कीजिए और बताइए। चलो मैं पहले जो है ना डिवीजन करके बताता हूँ कि डेसिमल के बाद जो है ना जो नंबर रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद वो कितने हैं। ठीक है, उस ब्लॉक में जो है ना कितने नंबर हैं। चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पे यहाँ पे जो ना 1 में 17 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, 1 में 17 से डिवाइड किया गया है, तो ये जो डिवाइड किया गया है ना वो नंबर कैसे आ रहा है, जब 1 में 70 से डिवाइड करोगे तो ये जो नंबर जो है ना कुछ ऐसे ही आएगा, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये जो नंबर है ना 1/17 को जब डिवाइड किए, ये जो है ना डेसिमल के बाद देखो कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब पूरा जो है ना 16 नंबर आए हैं। मतलब 1/17 जो है ना, जब 1 को 17 से डिवाइड किए हैं तो डेसिमल के बाद जो है ना 16 नंबर आए हैं, और इतना ही नंबर जो है ना बार बार आएगा। अब ये 16 जो नंबर आया है ना, फिर 16 नंबर ऐसा आएगा, ये जो है ना इतना नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब ये जो है ना 16 जो भी 16 नंबर जो हैं ये फिर आएंगे और फिर आएंगे फिर आएंगे, मतलब बार बार आता चला जाएगा, इसलिए जो है ना इसके ऊपर 16 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, ये 16 नंबर बार बार आएंगे। अभी इसमें इसमें जो है ना इस वाले सवाल में क्या पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर जो है ना 16 है, 17 क्यों नहीं गए, 18 क्यों नहीं हो गए। ठीक है, मतलब हो सकता है कभी 19 भी आ जाए, 20 भी आ जाए। ये बोला मैक्सिमम नंबर जो है ना डेसिमल में कितना आ सकता है। तो आप ये ध्यान देना, यहाँ जो डिनोमिनेटर में जितना भी होता है नंबर, न्यूमिनेटर नहीं देखना है, डिनोमिनेटर में कभी भी जो है ना इससे जो है ना डेसिमल में जो नंबर जो है ना इससे एक कम ही आता है। ठीक है, इससे मतलब ज़्यादा नहीं आ सकता है अंदर, इसमें जो है ना मतलब डिनोमिनेटर में, मतलब ये जो क्वेश्चन जो था ऐसा था। तो डेसिमल के बाद जो है ना, और मैं आपसे पूछूं डेसिमल के बाद जो है ना पूरा ऐसे करके 18 नंबर हैं, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये हो सकता है कि डेसिमल के बाद जो है ना एक आए, एक नंबर आ जाए, 2 नंबर आ जाए, 3 नंबर आ जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 16 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर सवाल ये है, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में 17 है, मतलब 17 है, तो डेसिमल के बाद जो है ना मतलब पॉसिबिलिटी ये भी है, मतलब हो सकता है कि एक ही नंबर आए और ख़त्म भी हो जाए, हो सकता है 2 आए, लेकिन ये श्योर है मतलब जितना भी डिनोमिनेटर है ना उससे एक कम ही हो सकता है, मतलब ना ही 17 होगा
और ना ही 18 होगा और ना ही इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब कभी भी जो है ना डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया हुआ रहता है उसका डेसिमल हम लोग फाइंड करते हैं, तो डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट होते हैं उससे कम ही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना ऐसे होगा, आप डिवीजन करो और तब जो है ना आप लिख सकते हो देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब डिनोमिनेटर में 17 है, तो डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट करेंगे वो 17 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने सवाल लिखा है ऐसे 1/19, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो है ना आप जब भाग करोगे तो ये तो श्योर है कि जो भी डेसिमल के बाद जो आएगा ना माने मतलब डेसिमल के बाद आएगा तो वो 19 नंबर का ब्लॉक नहीं होगा, इससे कम ही होगा, ठीक है। और कम कितना ही भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 19 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो भी डेसिमल के बाद नंबर रिपीट करेंगे वो 19 से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसी हिसाब से ना 1/17 में जो ना जो भी आए हैं नंबर मतलब 16 तक ही आए हैं, मतलब 17 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसमें जो ना यही करके बताना था। यही जो ना इसमें पूछ रहा था भाई डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे। तो डिनोमिनेटर में 17 है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना 17 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 17 से ज़्यादा नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 16 ही होगा, 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन इस वाले सवाल में जो है ना 1/17 इसका जो है ना 16 आया। किसी और मतलब ले लो, मानो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 17/23, अब इसको भाग दोगे, ठीक है। तो ये तो श्योर नहीं है कि भाई डेसिमल के बाद कितना नंबर आएगा, वो तो करके पता चलेगा, लेकिन ये श्योर है कि जो भी डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होंगे वो 23 से जो है ना कम ही होंगे, जो मतलब कि 23 डिजिट से कम ही होंगे, ये पक्का है। लेकिन ये पक्का नहीं कि कितने आएंगे वो तो करके देखना पड़ेगा, लेकिन आप डायरेक्ट ये बता सकते हो जो भी आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो 23 नंबर से कम ही आएंगे, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब 23 नहीं आ सकता है, इससे कम ही आ सकता है। चलो बहुत बता दिया, तो आप करके देखना इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये था जो बोला, क्या क्या बोला था कि आप परफॉर्म मतलब बना कर देखो कितने डिजिट आते हैं। तो मैंने लास्ट में आपको दिखाया था यहाँ पे मैं भाग देने पे डेसिमल के बाद 16 डिजिट आ रहे हैं।